राजद तो अंतिम समय तक अंतिम समय तक मैंने इंतजार कर रहे थे और समर्थन देते रहे। हम लोग कहाँ हटा दिए नीतीश जी को। हम तोड़ने की बात कहाँ, तोड़ने वाला काम भाजपा देश भर में करती है। आप लोग तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्लान कर रहे थे। हाँ, तेजस्वी जी को तो नीतीश जी बोले हुए थे कि अब तो यही न है आगे बढ़ाएगा। कोई हम लोग तोड़ फोड़ की तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग तैयारी जनता के बीच जाएंगे और जनता को सच्चाई पता है, जनता वेलकम कर रही है, कह रही है कि अब और मजबूती के साथ महागठबंधन बिहार में ताकतवर होकर के उभरे। तो क्या नीतीश जी जब आप लोगों के पास आए थे तो उन्होंने माफी मांगा था कि हमसे गलती हुई थी कि एनडीए के साथ गए थे, अब नहीं जाएंगे, ये भरोसा दिलाते, ये बातें कही थी, माफी मांगा था? ये तो मीडिया में भी चला था, सब लोग जानता है कि नीतीश जी ने क्या बोला था। कोई ऐसा छुपी हुई बात थोड़ी है थी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी वह गिर चुकी है, एनडीए की सरकार है बिहार में। मगर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद कई सवाल अब उठ रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई एमएल के कद्दावर नेता विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। अब हम अमरजीत कुशवाहा जी से तो पहला ही सवाल लेंगे कि भाई, आप लोगों ने ऐसा क्या कसूर कर दिया कि नीतीश जी नाराज हो गए, इस्तीफा दे दिया, पुराने साथी की ओर कदम बढ़ा दिया, वो तमाम बयान भूल गए जो उन्होंने आप लोगों के साथ आने के बाद दिया था? जी, कसूर हम लोगों ने क्या किया ये तो आदरणीय नीतीश जी को ही बताना पड़ेगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं इसको जनता मंजूर नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे थे लोग। तो मैं समझता हूँ कि 17 साल का भी पूरा डेटा उठा करके देख लीजिए और 17 महीना का भी डेटा देख लिया जाए। ये कोई छुपी हुई नहीं है, सबके सामने है कि 17 महीने में जब से महागठबंधन के साथ हुआ है तब से कई महत्वपूर्ण काम बिहार ने किया। सरकार ने सबसे पहला काम तो जातीय गणना करवा दिया, जिसका भाजपा जोर शोर से जम करके विरोध कर रही थी और भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश जी भी नहीं चाहते थे। उस सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आया बिहार की स्थिति के बारे में, जो सामने रिपोर्ट आ गया, तो उन आरक्षण का दायरा भी सरकार बढ़ाई। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा मिला। पर राजद वाले भीतर घात कर रहे थे, नीतीश जी कह रहे। दूसरी बात जो मैंने 17 महीना का जान लीजिए पहले, दूसरी जो 4 लाख के करीब बिहार के लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, ये 17 महीना में मिला एक भी सरकारी नौकरी? तो क्यों नहीं भाजपा के लोग इलू मिल कर रहे थे? अब कहेंगे कि अब चूंकि मुख्यमंत्री वही थे तो छपेगा पहले अखबार में उन्हीं का नाम। लेकिन सच तो यही था कि महागठबंधन के दबाव में ये सारा कुछ हुआ। जो हमारा एजेंडा था, हमारा महागठ चुनाव के समय में जो घोषणा में था कि हम तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, उस अभियान को शुरू करवाया गया और वो अभियान शुरू था। अगर साल 2-1.5 साल का जो समय, 1.25 साल का बचा है, अगर सरकार रहती तो मुझे लगता कि ये सारे वादे पूरे हो जाते। जब आप लोग जनता के लिए इतना चिंतित थे, इतना काम कर रहे थे, चलिए बहुत अच्छा आपने बताया, रोजगार मिला और तमाम बातें जो आप कह रहे थे, फिर राजद तोड़ ममोड़ में क्यों लग गई, भीतरघात क्यों करने लगी? नीतीश जी का बयान सुना? ये गलत आरोप लगाया जा रहा है कि राजद तोड़ रही थी, क्योंकि उन लोग के पास जो गए हैं उनके जाने का सही कोई जवाब जनता के पास देने के लिए उन लोग के पास नहीं है। तो कहा जा रहा है कि राजद तोड़ने में लगी थी। राजद तो अंतिम समय तक अंतिम समय तक मैंने इंतजार कर रहे थे और समर्थन देते रहे। हम लोग कहाँ हटा दिए नीतीश जी को। हम तोड़ने की बात कहाँ, तोड़ने वाला काम भाजपा देश भर में करती है। आप लोग तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्लान कर रहे थे। हाँ, तेजस्वी जी को तो नीतीश जी बोले हुए थे कि अब तो यही न है आगे बढ़ाएगा, हम तो जा रहे हैं देश की राजनीति में। और गए भी थे देश के राजनीति में, उनका कद बहुत ऊंचा हो गया था।
और उनको संयोजक बनाने की भी बात आई तो खुद ही इनकार कर दिए, संयोजक नहीं बने। अब सोच लीजिए किस हम लोग तो स्वागत इसलिए भी किए उनके आने का कि एक सही समय पर जब देश एक खास मुकाम पर खड़ा है, जहां देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है, जहां लोकतंत्र बिल्कुल असुरक्षित था, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार संविधान में संशोधन करके और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ संशोधन किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के जो सपने हैं उस सपने को तोड़ा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है। ऐसे समय में नीतीश जी यहाँ आकर के और एक बड़ा काम अब हम लोग करेंगे कि पूरे देश के लोग एकजुट होकर के 24 के चुनाव में भाजपा को हराएंगे, इसलिए सब लोगों ने वेलकम किया था और कहीं से भी कोई उनको एनडीए छोड़ के आने से एक भी आदमी विरोध नहीं किया था। लेकिन आज किसी वजह को बिना बताए कोई वैसा तकरार नहीं, छोटा मोटा तो गठबंधन के भीतर कुछ कुछ बयानबाजियां हैं तें होती रहती है, कोई ऐसा टकराव नहीं, कोई वैसा वजह नहीं और चले गए। और इस काम को कराने में सबसे बड़ा साजिश भाजपा के लोगों ने रचा, वो लोग लिए। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता इशारा खेला देखी है और आने वाले समय में मैं तो देख रहा हूं कि जितना लोगों का अंदर विरोध है, इन दोनों को बिहार की जनता जवाब देगी। तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगा, बड़ा खेला होगा, जो बोलता हूं करके दिखाता हूं। तो मतलब जो नीतीश जी बोल रहे थे वो तेजस्वी यादव अब खुलकर कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि उन्होंने बिहार के जनता के साथ और सामाजिक न्याय के साथ और मैं तो कहूँगा कि कर्पूरी जी के विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। क्योंकि कर्पूरी जी होते तो आज देश की जो स्थिति है वैसे में इस स्थिति के खिलाफ लड़ रहे होते, वो लड़े भी, इस इमरजेंसी के खिलाफ लड़े। और कर्पूरी जी जिन ताकतों से लड़ते रहे उन्हीं के साथ नीतीश जी गए और कर्पूरी जी के बारे में बोल रहे हैं कि हम कर्पूरी जी के असली चेला हैं। और भारत रत्न का पुरस्कार उनको दिया गया, सम्मान दिया गया। तो ये तो भाजपा के लिए एक तरह से कहे तो कर्पूरी जी तो उसके हकदार थे, लेकिन आज के दौर के पॉलिटिक्स को साधने के लिए दिया गया। सच बात यही है कि कर्पूरी की विचारधारा के लोग विरोधी हैं। आप लोगों को भी लगता है कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी? देखिए भाई, कोई भी पार्टी अगर जनता के लिए, जनता के पक्ष में काम नहीं करेगी तो जनता उसको खत्म कर देगी। तो अभी इनका जो काम हुआ है अभी का, तो रिएक्शन तो जबरदस्त रूप से है। अब उस समय बताएगा। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी ने ये जो कर दिए किए हैं, इससे उनकी पार्टी की छवि बहुत धूमिल हुई है, उनकी भी छवि धूमिल हुई है। आप लोगों को और अंदेशा था इसका जवाब जनता दे आप लोगों को अंदेशा था इस बात का कि नीतीश जी एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, एनडीए के साथ पुनः जा रहे हैं? अंदेशा घुमा फिरा करके बातें मीडिया के माध्यम से आ रही थी, लेकिन हम लोग को ये पूरा भरोसा था कि अभी देश की जो हालात है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो लोकतंत्र और संविधान को तहस नहस कर रही है, उसको खत्म करने, उसको रोकने के लिए 24 के चुनाव में भाजपा को डिफीट करने के लिए नीतीश जी रहेंगे। और नीतीश जी चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचे, लेकिन अब तो उनको लोकतंत्र और संविधान की कोई चिंता नहीं है। अब उनको चिंता किस चीज़ की है पूरा बिहार देख रहा है। आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी की ये जो भी लंबे वक्त से आप लोग कह रहे हैं कि अंदर खेमे चल रहा था कुछ, तो एक बड़ा डील हुआ है? ये तो क्या क्या हुआ है, भाजपा के लोग तो करते ही रहते हैं भाई। भाजपा के लोगों ने महाराष्ट्र में क्या किया कि देश नहीं देखा, मध्य प्रदेश में क्या किया पूरा देश नहीं देखा, पूरा देश देखा है। भाजपा के लोग करते रहते हैं। कर्नाटक में भी इन लोगों ने किया था खेला, वहाँ भी देश देखा था। कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, जहाँ पर इन लोगों ने सरकार तोड़ करके बनाया था, यहाँ भी सरकार तोड़ करके ये लोग बनाए हैं। यहाँ की जनता भी जवाब देगी। और जिस सोच के तहत ये लोग गए हैं कि 24 के चुनाव में हम बिहार में बड़ी सफलता हासिल करेंगे,
बिहार की जनता 24 में ही धूल चटाएगी और एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ बिहार की जनता खड़ी होगी। आपने कहा कि महागठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा था बिहार में, तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे थे, युवाओं को रोजगार मिला, तो अब तो एनडीए की सरकार आ गई, तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी यादव को जनता ना मुख्यमंत्री बनाएगी। हमारे पास अगर मैंडेट मिला रहता तो बने होते। आज संख्या बल में कम है तो नहीं बने हैं, संख्या बल अगर बढ़े बन जाएगा तो बनेंगे। लग रहा है कि आप लोग आगे निकलिएगा। क्यों नहीं आगे निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। बिहार की जनता के भावनाओं के साथ हम खड़ा होकर के लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या तैयारी है आप लोगों की? अभी तैयारी जो है, कोई हम लोग तोड़ फोड़ की तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग तैयारी जनता के बीच जाएंगे और जनता को सच्चाई पता है, जनता वेलकम कर रही है, कह रही है कि अब और मजबूती के साथ महागठबंधन बिहार में ताकतवर होकर के उभरेगा। और आप लोग ना करके हाँ कर देते हैं। सरकार जो है बहुत मजबूत है सरकार की जाती है। पिछले बार आप लोग सरकार में आए तो आप लोगों ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग भाई विपक्ष में थे, विपक्ष में हम लोग जनता की आवाज़ है, सरकार बना लिए। अब कह रहे हैं तोड़ ममोड़ नहीं करेंगे, कहीं फिर तोड़ दे। कौन लोग कह रहे थे कि हम लोग पिछले बार जब आप लोग नीतीश जी के साथ आए थे, उससे पहले आप लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग विपक्ष में हैं, जनता की आवाज़ है, वैसा कुछ नहीं है। थे नीतीश जी आए और नीतीश जी आए कि देश को बचाना है, तो हम सब लोग और पूरा देश ने, बिहार ने स्वागत किया। आज देश बचाने का जब चुनौती सामने आई तो चले गए तो अब वो हम फिर लड़ेंगे। हमारी लड़ाई विचारधारा के खिलाफ है, लड़ेंगे। हम लोहिया जी के भावनाओं का, कर्पूरी जन नायक कर्पूरी जी के भावनाओं का, हम गांधी के सपनों का, भगत सिंह अम्बेडकर के सपनों का, भारत बनाने के जो संकल्प लिए हुए हैं, आरएसएस और भाजपा जैसी विचारधारा जो देश को तहस नहस कर रही है, इसको नष्ट करने का, जो ख़त्म करने का शपथ लिए हुए हैं, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम सब पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर लड़ेंगे, हम लोग नहीं झुकेंगे। एक आखिरी सवाल, सुधाकर सिंह ने कहा कि जब नीतीश जी साथ आए थे और 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी विधायकों की, जिसमें तमाम महागठबंधन के घटक दल के विधायक मौजूद थे, आप भी उस बैठक में बाखूबी मौजूद थे, तो क्या नीतीश जी जब आप लोगों के पास आए थे तो उन्होंने माफ़ी मांगा था कि हमसे गलती हुई थी कि एनडीए के साथ गए थे, अब नहीं जाएंगे, ये भरोसा दिलाते, ये बातें कही थी, माफ़ी मांगा था? ये तो मीडिया में भी चला था, सब लोग जानता है कि नीतीश जी ने क्या बोला था। कोई ऐसा छुपी हुई बात थोड़ी थी। उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था कि गलत हुआ है, वो गलती कर दिए थे, चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, अब एकदम इसी के साथ रहना है। माफ़ कर दीजिए कहा था। माफ़ी शब्द हमको याद नहीं है, लेकिन उन्होंने गलती स्वीकार किया था। तो आपने सुना अमरजीत कुशवाहा को, अंदर की बातें भी बता रहे थे, कह रहे थे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग आगे निकलेंगे, मगर अब लड़ाई बहुत ही गहमाती जा रही है। नीतीश जी ने पाला बदल लिया है, एनडीए की सरकार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 में लोकसभा चुनाव भी है और 25 में बिहार विधानसभा चुनाव। आगे का रन क्या होता है, तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।